हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान ज्योग्राफी की भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। पूर्वी मैदानी प्रदेश की निर्माण नदियों द्वारा जमाव अवसादों से निर्मित जलोढ़ मैदान है। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला एवं हाडोती पठार के मध्य है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश विस्तृत है। जनसंख्या पूछी जाए दोस्तों, यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलवायु आर्द्र जलवायु है। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाता है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन सम्मिलित है। प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा बेसिन है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। चलो दोस्तों, एक एक करके आगे डिटेल में देखते हैं ताकि पूर्वी मैदानी प्रदेश से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। चलो प्यारे दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तृत राज्य के 13 जिलों में है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं जिले। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डींग। दोस्तों, आपके 8 नए जिले जुड़े हैं। उनमें से 2 जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, सलूम्बर और डींग। दोस्तों, आप इनको थोड़ा याद रखना क्योंकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इनको डाल सकता है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, चंबल बेसिन यानी इसका क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी। निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित बीड़ का क्षेत्र, जहाँ छोटी छोटी घाटियाँ भी पाई जाती है। सर्वाधिक अवनाली अपरदन होता है। कोटा जिला 1,32,600 हेक्टेयर है, जबकि सवाई माधोपुर जिले में 1,30,000 हेक्टेयर है। सर्वाधिक उत्खान ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाला क्षेत्र है। बीड़ या डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन, नदी के अनियंत्रित प्रवाह के कारण मिट्टी का अत्यधिक कटाव से निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीड़ कहते हैं। राजस्थान में बीड़ प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी। राजस्थान में 2800 वर्ग किलोमीटर बीड़ क्षेत्र है। राजस्थान में बीड़ का सर्वाधिक विस्तार कोटे जिले में है, जबकि राजस्थान में बीड़ का सर्वाधिक प्रतिशत धौलपुर में है। करौली को बीड़ की या डांग की रानी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है कि बीड़ की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यानी सर्वाधिक बीड़ प्रतिशत कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, ये है आपके धौलपुर में। और सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए तो कोटा में। दोस्तों, इनको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लेना क्योंकि मैं जो लाइन को अंडरलाइन करता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीड़ को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है।
डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है, जबकि रानी करौली को कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है अपना बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। निर्माण बनास व बाणगंगा नदी द्वारा। ये मैदान क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में कटा-फटा तथा कुछ क्षेत्रों में पूर्णतः समतल। इस मैदान क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। प्यारे दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बाणगंगा बनास बाणगंगा बेसिन का ढाल किस दिशा में है। तो प्यारे दोस्तों पूर्वी दिशा के अंतर्गत इसका ढाल है। इस क्षेत्र में जलोढ़ के जमाव के कारण यह कृषि हेतु उपयोगी है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बनास का मैदान। बनास के मैदान को पूर्ण 3 उप मैदानों में बांटा गया है। मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में स्थित। उत्पादन इस क्षेत्र में मक्का की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेवाड़ का मैदान बनास का दक्षिण मैदान कहलाता है। मालपुरा करौली का मैदान, इसे ए एम हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया। क्षेत्र अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये मालपुरा, टोंक से करौली के मध्य बनास व बाणगंगा निर्मित मैदान है। बनास के मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। माल खेरड़ा अर्थात मालपुरा टोंक से खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा के मध्य स्थित। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बाणगंगा मैदान यानी इसका क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर। पूर्वी मैदान का उत्तरी क्षेत्र नदी है। बाणगंगा एवं बनास नदी द्वारा निर्मित यह क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसे रोही का मैदान कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। रोही का मैदान किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों बाणगंगा का मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। मृदा पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पिंडमांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान पिंडमांट का मैदान कहलाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों माही बेसिन विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अन्य उपनाम छप्पन का मैदान, भाटी का मैदान, कांठल का मैदान। नदी है ये माही नदी द्वारा निर्मित मैदान, जिसकी ढाल पश्चिम दिशा में है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर कर सकता है। माही के मैदान की ढाल किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। मृदा यहाँ लाल चिकनी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। प्रमुख फसल मक्का में माही कंचन, माही धवल, जबकि चावल की माही सुगंधा। ये प्रत्येक अलग असमतल है तथा सर्व छोटी पहाड़ियाँ। इसका दक्षिणी भाग गहरा एवं कटा-फटा हुआ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों पुष्प प्रदेश यानी माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता है। कांठल का मैदान यानी प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान कांठल का मैदान कहलाता है। माही नदी का प्रतापगढ़ में किनारा। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित मैदान, जिसे का विस्तार 56 गांवों से है, उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। जबकि आपसे 56 की पहाड़ी पूछी जाए तो प्यारे दोस्तों नागौर में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों लास्ट अपना भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। प्यारे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का अन्य नाम पूछा जाए तो हाड़ौती का पठार, माल प्रदेश या संक्रांति प्रदेश। प्यारे दोस्तों इसका निर्माण काल है। इस मैदान का निर्माण क्रेटियस काल में गोंडवाना लैंड
में ज्वालामुखी के दुरारी उद्गार से हुआ है। यह पठारी प्रदेश मालवा के पठार का ही विस्तार है, जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। निर्माण: इस मैदान का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। क्षेत्रफल: राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% विस्तृत भाग। जनसंख्या: यहाँ राज्य की 11% जनसंख्या पाई जाती है। मिट्टी: काली मृदा। सर्वाधिक भाग जाड़खेड़ी झालावाड़ 517 मीटर। जिले: मुख्यतः 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। दक्षिण पूर्व के 7 जिले। प्रमुख नदी: चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवल। प्रमुख पहाड़ियां हैं: मुकुंदरा हिल्स, बूंदी हिल्स। हाडोती पठारी प्रदेश को मुख्यतः 2 एवं 3 गौणिक भागों में बांटा गया है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। दक्कन लावा पठार: हाडोती के दक्षिण में स्थित ये दक्कन पठार या मालवा पठार का भाग है, जिसका निर्माण क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता के कारण काली मृदा पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है: ऊपर माल का पठार, मालव प्रदेश या झालावाड़ का पठार। प्यारे दोस्तों, ऊपर माल का पठार यानी बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग ऊपर माल का पठार है, जबकि मालव प्रदेश या झालावाड़ का पठार यानी प्रतापगढ़ व झालावाड़ में इसमें टोंक का भी कुछ क्षेत्रफल सम्मिलित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों विंध्य कगार: हाडोती के दक्षिण पूर्व में स्थित यह विंध्याचल का किनारा है, जो चूना पत्थर से संपन्न क्षेत्र है। विंध्य कगार की चट्टान में सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन आदि खनिज प्राप्त होते हैं। हाडोती क्षेत्र: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जबकि डांग प्रदेश कहा जाता है दोस्तों करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ग्रेट ब्राउन फॉल्ट यानी अरावली के पूर्व में बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे ग्रेट ब्राउन फॉल्ट स्थित है। इसका निर्माण अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य होता है। क्षेत्र: बेंगू, चित्तौड़गढ़, सतूर, बूंदी, सपोट्रा, करौली, उत्तर कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो शाहाबाद उच्च: प्यारे दोस्तों शाहाबाद उच्च क्षेत्र विस्तार है। ये 12 जिले के पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगता है। यह संपूर्ण क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसका सर्वाधिक शिखर कस्बा थाना 456 मीटर 12 है। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में रामगढ़ बारां में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है। प्रमुख जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति। प्यारे दोस्तों आगे आता है अपना डंग या गंगधर क्षेत्र। ये लावा से निर्मित उच्च भूमि का क्षेत्र है, जिसका विस्तार झालावाड़ जिले में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 450 मीटर। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। चलो दोस्तों आगे अपना आता है प्यारे दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। हाडोती पठार पर बूंदी मुकुंदरा हिल्स अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। बूंदी हिल्स इसका विस्तार है दोस्तों। बूंदी में 96 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 300 मीटर। सर्वोच्च चोटी है सतूर यानी 353 मीटर है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स विस्तार कोटा झालावाड़ में 120 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 350 से 500 मीटर। सर्वोच्च चोटी या चांद खेड़ी झालावाड़ 517 मीटर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार
उड़िया का पठार यानी सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई यानी 1360 मीटर है। ये पठार अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। बोराट का पठार उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। आबू का पठार सिरोही में स्थित राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। इसकी पठार की आकृति गुंबदाकार प्रकार की है, जिससे राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर स्थित है। ये बैथोलित संरचना का उदाहरण है। ऊंचाई के अनुसार राजस्थान के पठार उड़िया का पठार सर्वाधिक है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचा उड़िया का पठार है। उसके बाद बोराट का पठार है। उसके बाद आबू का पठार है। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं तो लसाड़िया का पठार है। ये पठार सलूम्बर जिले में जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। मेसा का पठार, ये पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। मानदेसरा का पठार यानी ये पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर बेसरोटगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। काकणवाणी या क्रांस का पठार, ये पठार अलवर में स्थित है, जहाँ सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। ऊपरमाल का पठार यानी बेसरोटगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य के पठार। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों। आबू का पठार आपके सामने मैप के अनुसार आपको और समझ में आ जाएगा। आबू का पठार, उड़िया का पठार, भैंसरोटगढ़ का पठार, लसाड़िया का पठार, मानदेसरी का पठार, मेसा का पठार दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। ये बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे है, तो मेसे के पठार पे है। काकड़वाड़ी का पठार और क्रास का पठार। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहे दोस्तों। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इससे पहले ज्योग्राफी के विस्तार स्थिति का वीडियो कंप्लीट है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो।